नमस्ते एवरीवन, आई एम डॉक्टर दर्शी देसाई। मैं 21st सेंचुरी में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करती हूँ और आई एम ऑल्सो अ इंटरनेशनली सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग थेरेपिस्ट एंड कपिंग प्रैक्टिशनर। हमारे यहाँ पे एक फ़िलहाल में रिसेंटली जो पेशेंट आया है उनका नाम है कीर्ति धानी पेशेंट। ही वाज सफरिंग फ्रॉम बेल्स पाल्सी। अब आप सोचेंगे कि ये जो कंडीशन है वो क्या है। सो रिसेंटली एक हॉलीवुड सिंगर है जिसका नाम है जस्टिन बीबर, आप सबको पता होगा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पे शेयर किया हुआ है कि ही इज़ अफेक्टेड बाय बेल्स पाल्सी एंड वही सेम कंडीशन हमारे यहाँ पे 21st सेंचुरी में एक पेशेंट को हुआ था जो फिजियोथेरेपी ले रहा था फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ्स, जो हमारे पास कंटिन्यूस आ रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि बेल्स पाल्सी है क्या, ये कंडीशन किन किन को होती है और क्या क्या रीजंस है ये कंडीशन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेल्स पाल्सी इज़ अ कंडीशन जो होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जो नर्व होती है जो आपके फेस को सप्लाई करती है, आपके फेस के मसल्स को सप्लाई करती है, वो नर्व में अफेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से आपके नर्व्स पे जो सिग्नल्स आने चाहिए आपके मसल्स के थ्रू वो नहीं पहुंचते हैं। उसकी वजह से आपका कोई भी एक साइड का फेस अफेक्टेड हो सकता है। एंड अगर ये मसल आपके अफेक्ट होते हैं तो आपसे क्या क्या नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट चीज़ है कि आपके रिंकल्स नहीं होंगे। व्हेन यू फ्रॉन योर हेड लाइक दिस, जो यहाँ पे हमारे रिंकल्स होते हैं वो एक साइड ऑफ फेस में नहीं हो पाते हैं। सेकेंडली, पेशेंट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। अगर उसको राइट हैंड साइड में मसल्स अफेक्टेड हुआ है तो ही कैन नॉट क्लोज हिज आइज प्रॉपरली। अब उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर पेशेंट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है तो हमारे आगे आँखों के आगे जो कॉर्निया है वो अफेक्ट होगी। पेशेंट कैन ऑल्सो लीड टू विजन उनका जा सकता है। थर्डली क्या हो सकता है कि आप स्माइल नहीं कर सकते हो। जो भी पेशेंट है वो एक साइड ऑफ द फेस पे स्माइल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं राइट हैंड साइड में स्माइल कर सकती हूँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो पाएगा। सो how is it going to happen when you take your food inside? It's not going to the patient is not going to chew the food properly. So एक साइड ड्रूपिंग हो जाता है पूरे फेस का। ये सारे सिम्टम्स है बेल्स पाल्सी के। अब ये कौन से उम्र के पेशेंट्स में हो सकता है। सो इट कैन अकर एट एनी एज। ओके। सेकेंडली, वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, तो जो वायरस का नाम है उसका नाम है हर्पिस ज़ूस्टर, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। ये HIV है। ये सारे जो वायरसेस है दैट आर द कॉजेज ऑफ एनी पेशेंट हैविंग अ बेल्स पाल्सी। थर्डली, अगर कोल्ड टेम्परेचर है, अगर एक्सपोजर टू बहुत कोल्ड है, अगर आप कोई भी 35 डिग्री सेल्सियस के एटमॉस्फेयर से जाते हो डायरेक्ट माइनस में, तो आपको सडन एक्सपोजर कोल्ड का होता है। उसकी वजह से भी नर्व टाइट हो सकती है, उसकी वजह से भी नर्व में प्रेशर आ सकता है। एंड ये जो कंडीशन है उसमें फिजियोथेरेपी कैसे यूज़ हो सकता है। बिकॉज जो ये नर्व है वो आपके मसल्स को सप्लाई करती है, वो आपके मसल्स को इम्पॉर्टेंट है कि आपका काम करे। सो फिजियोथेरेपी इज़ मेनली इम्पॉर्टेंट इन द फेशियल एक्सरसाइजेज। सो फ्रॉम डे 1 जब पेशेंट आता है तो हम उसको फेशियल एक्सरसाइजेज करवाते हैं। हमारे टोटल जो फेस के मसल्स है, टोटल जो 7 अफेक्टेड मसल्स हुए हैं, उस सारे मसल्स की एक्सरसाइजेज एवरी डे कराना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन इज नोन एज इंटरप्टेड गैल्वेनिक स्टिमुलेशन और सर्ज फैरेडिक स्टिमुलेशन। अब ये एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट को स्टिमुलेशन कब, कैसे और कितने टाइम तक देता है। थर्डली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट को एजुकेट करो कि ये जो कंडीशन है उसके बारे में पेशेंट को समझाना इम्पॉर्टेंट है कि ये एक टेम्परेरी फेशियल पैरालिसिस है, ये परमानेंट कंडीशन नहीं है। तो आप अगर इसके ऊपर ध्यान रखें, अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस करते हो तो ये कंडीशन आप इजीली 2 या 3 महीने में यू कैन रिकवर बैक टू योर ओरिजिनल कंडीशन। आपको जब ये कंडीशन हुआ तो आपको कैसे पता चला और आप यहाँ पे कैसे आए? मेरा 5 साल पहले कान का ऑपरेशन हुआ था बम में। 2 बार हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद कभी कभी कान में इन्फेक्शन होता है, ठंडा जमता नहीं, ठंडा पिएगा तो सर्दी होता है, सर्दी का वजह से कान पे इन्फेक्शन आता है, तो कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसा करके
मेरा 2 दिन से कान दुख रहा था, 2 महीने पहले 2 दिन से ज़ोर से कान दुख रहा था। तो तीसरे दिन जाऊंगा करके 2 दिन में गया नहीं। तीसरे दिन सुबह उठा तो ये मुंह एक तरफ हो गया, नाक और आँख बंद नहीं हो रहा था, चेहरा पूरा घूम गया। फिर आपको कभी ऐसा लगा कि आप 21st में किसके रेफरेंस से आए? फिर मैं तीसरे दिन सूर्य हॉस्पिटल अपर्णा जोशी मैडम के पास मिला। तो मैडम ने बोला ये कान का वजन से नस का इन्फेक्शन हो गया, तो इसको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। तो उन्होंने 21st हाउस में भेजा, आपके पास भेजा। तो मैं यहाँ आया। यहाँ तो हॉस्पिटल से पूछा थी ये थेरेपी कहाँ होता है, हॉस्पिटल ने बताया, तो मैं आपसे मिला। आपको पहले ट्रीटमेंट और अभी के ट्रीटमेंट में कितना फ़र्क लग रहा है? जब भी आप आए थे आपका जो कंडीशन था फेस का, और अभी आपका जो कंडीशन है वो फेस का, उसमें आपको क्या रिजल्ट्स मिले आपने ट्रीटमेंट लिया उसके बाद? उस टाइम तो मेरा आँख बंद नहीं हो रहा था और नाक टेढ़ा हो रहा था और मुख एक साइड खुल रहा था, खाली खाने को नहीं होता था, पानी पीने को ऐसा खुला करने भी नहीं होता था, एक साइड घूम गया था, खाने में दिक्कत था और आँख बंद नहीं होता था, 24 घंटा खुला ही रहता था, एक साइड का काम करता था, लेफ्ट साइड का काम ही नहीं करता था। तो यहाँ आया तो 3-4 दिन में मेरा फ़र्क हो गया, आँख भी थोड़ा बंद होने लग गया और मुंह थोड़ा चलने लग गया, मुंह भी थोड़ा खुल गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी को भी ऐसा पैरालाइज ऐसा लग हुआ हो तो यहाँ 21st सेंचुरी हाउस में आके इलाज कर सकता है। यहाँ अच्छे से इलाज होता है, अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। सबको यही सलाह देता हूँ। यहाँ मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ तो अभी मैं पहले से ठीक हो गया, पहले के जैसे हो गया, एकदम ठीक हो गया। थैंक यू।